दोस्तों, मोटिवेशन टेको में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में जो कि मुगलों का काला सच। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मुगलों का काला सच क्या था। सामने आया मुगलों के हरम का काला सच। एक बार जो औरत अंदर आती तो उसकी अर्थी ही बाहर जाती। दोस्तों, न्यूज़ आखिरी तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देगा। शाही महल की एक शानदार लेकिन छिपा हुआ हिस्सा, जहां रंगीन रोशनी से नहाया कमरा, खूबसूरत पर्दे टंगे हुए, दीवान पर पीछे मखमली चादर, चारों तरफ फैली इत्र की खुशबू, आसपास श्रृंगार की हुई शाही महिलाएं। अब इन्हें दासी समझिए या रखैल, इनमें हर उम्र की महिलाएं होती है, कुछ कमसीन युवताएं भी है। बादशाह के दाखिल होते ही ये अपनी सेवा में कहीं लग जाती है। बादशाह कपड़े उतार हल्के होते तो कोई पैर दबा रहा, कोई बदन, कहीं जाम बनाए जाते हैं, वहीं कहीं रानी की मौजूद भी होती है। लेकिन ये बादशाह की मर्जी है कि वो किसके साथ रात बिताएगा। रानी पर उफ तक नहीं कर सकती, मतलब रानी उस समय उफ तक नहीं कर सकती। हरम एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है छिपी हुई जगह। इस शब्द का इस्तेमाल मुगलों के समय में महिलाओं के कक्ष के लिए होने लगा। अपनी किताब आइन ए अकबरी में लेखक अबुल फजल ने इसके लिए इस्बिथान ए इकबाल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने इस किताब में मुगलों के हरम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। प्राणनाथ चोपड़ा सम आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द मुगल एज में लिखते हैं कि हरम शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान होता था। एक छोटे शहर जैसे मुगलों के हरम हुआ करते थे। वहाँ हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति की महिला रहती थी। न केवल बादशाह के रिश्तेदार बल्कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाली हर तरह की महिलाएं, और यहाँ उनके लिए पर्दा भी ज़रूरी था। आइन ए अकबरी के मुताबिक हरम की पहली महिला मुगल काल के दौरान सामान्यतः बादशाह की माँ ही होती थी। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके कई उदाहरण हैं। अब बादशाह की माँ कई अवसरों पर मौजूद होती थी। माँ के अलावा सौतेली माँ और दाया यानी उपमाता या दाई माँ भी रहती थी। इसके बाद रानी और फिर दासियाँ। हरम अस्तित्व में मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक रहे, लेकिन अकबर के समय में इसका सही रूप देखा जाता है। यह व्यवस्था जहांगीर के समय अपने चरम पर थी और औरंगजेब के समय यानी मुगल शासन के पतनकाल में हरम का अस्तित्व ही खत्म होने लगा था। हरम जिसके बाद रंगललिया का अड्डा बन गया था। मुगल काल में कई शहरों में हरम थे, जिनमें मुख्य शाही हरम आगरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली और लाहौर में होते थे। यहाँ बादशाह का अधिकार समय गुजरता था। कोई बाहरी हरम में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए वहाँ पर पहरेदार भी लगे थे। गुस्ताखी करने वाले को फांसी तक की सज़ा दे दी जाती थी, वो भी हरम के अंदर ही। महिलाओं के साथ में ही हरम के अंदर की सुरक्षा थी, जबकि बाहर की सुरक्षा बादशाह के वफादार सिपाही के जिम्मे। वहाँ सुरक्षा में कुछ हिजड़े भी जरूरी होते थे। जो महिला एक बार यहाँ आ जाती उसके बाद यहाँ से उसकी अर्थी उठती थी। यहाँ रसद की आपूर्ति, रानी और दासिया की ज़रूरत के समान सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी नियुक्ति होते थे। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में लिखा था कि 5000 से भी ज़्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थी। 5000 दोस्तों मान्य रखती है, और इनमें से सैकड़ों के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध हुए थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होते ही कोई जानकारी बाहर नहीं आती थी। वहीं दासिया को भी कड़े नियमों का पालन करना होता था।
दोस्तों अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।